ओके गाइस, आज हम सीखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, तुम्हारा आइडियल कौन रहा है। मैं ये नहीं बोलूँ कि कौन है कौन था, ध्यान देना इस चीज़ में, ठीक है ना। जो लिखा उस पर बाद में दें, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। हमें कोई लेना देना नहीं, ये कौन सा टेंस है, किधर से आया, तो कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये सीखना है। अगर हम अपनी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठीक ना। जैसे हम कोई भी भाषा हम सीखते हैं, जैसे हम सिर्फ इंग्लिश में अंदर घुस जाते हैं, पता नहीं क्यों इतना ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये ऐसा हो गया। जब हम कोई हिंदी के अलावा कोई और भाषा सीखते तो वहाँ पर कोई ऐसा तो कोई पढ़ाता नहीं हमारे को कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर है तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा बोलना। सिर्फ अंग्रेजी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि वो एक महान खिलाड़ी है, ठीक है। ही इज ए ग्रेट प्लेयर, वो महान खिलाड़ी था, ही वॉज ए ग्रेट प्लेयर, वो महान खिलाड़ी रहा है। तुम्हारा आइडियल कौन था, कौन है, कौन रहा है। अब कौन, इसको कैसे सीखना, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना। ओके, हाँ, इसके पीछे कौन, इसकी परिभाषा पर नहीं घुसना, ठीक है। परिभाषा से कोई मतलब नहीं, आप भाषा से मतलब है, ठीक है, राइट है। ओके, पहले इसको बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे मैं घर पर हूँ, मैं गांव में हूँ, आई एम इन विलेज में, दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वो कलकत्ता में है, ही इज इन कलकत्ता, ठीक है ना। कोई भी काम, मैं अल्मोड़ा में हूँ, आई एम इन अल्मोड़ा, वो नैनीताल में। अब जैसे ही इसमें टाइम आ जाता ना कि मैं अल्मोड़ा में 2 साल से हूँ, वो दिल्ली में 4 साल से है, वो 2 घंटे से सो रहा है, वो 4 घंटे से रो रहा है। तो जो बीच में टाइम आ जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इसमें हमको हैव बीन लगाना पड़ता है बस। ये चक्कर में नहीं जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, पर डेफिनेशन छोड़ो। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। ओके, मैं दिल्ली में 2 साल से हूँ, ये 2 साल के चक्कर में मुझे एम को हटा के हैव बीन लगाना पड़ेगा। आपको पता है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। फॉर क्यों आया, सिंस क्यों आया, ये कई बार बता चुका हूँ। जहाँ पे टोटल समय अवधि आती ना, कि जब से रहना शुरू किया तब से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया, तो वो फॉर आता है। और जब शुरू किया था रहना, या खेलना शुरू किया था, लड़ना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग टाइम, ठीक है ना। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ाना शुरू किया मैंने, अभी 11 बज गए, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। अगर मैं बोलूँ भाई 6 घंटे हो गए, तब तो मुझे फॉर लगाऊंगा, फॉर 6 आवर, फॉर 7 आवर्स, फॉर 7 मंथ, फॉर 7 ईयर। अब जब मैं लगाऊंगा, जब मैंने शुरू किया था 5 बजे शुरू किया, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 2021, ठीक है ना। बाकी टेबल देख लेना। ओके, अब मैं अल्मोड़ा में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा में 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल के चक्कर मुझे हैव बीन लगाना पड़ेगा और फॉर लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन लिविंग इन अल्मोड़ा फॉर 10 ईयर्स। ओके, ये सिंपल है, इसको देख लेना, बाकी वीडियो बहुत है। मैं मैं 2 साल से नैनीताल में हूँ, आई हैव बीन इन नैनीताल फॉर 2 ईयर्स। कोई मुझसे पूछे कि तुम कब से हो, कब से के लिए इंग्लिश होती है हाउ लॉन्ग। तुम नैनीताल में कब से हो, तुम दिल्ली में कब से हो, तो कब से हो मैंने पूछा है, तो आप आंसर में तो आपको टाइम आएगा, है ना। 2 साल, 4 साल, ये तो आप कहोगे जनवरी फरवरी। जब आप आंसर में टाइम आएगा तो हैव बीन आपको लगाना होगा। जब, अब ये है कि जिस सवाल का जवाब में जो हैव बीन आएगा, तो मुझे सवाल भी हैव बीन से पूछना पड़ेगा। तुम नैनीताल में कब से हो, हाउ लॉन्ग, कब से, हैव यू बीन इन नैनीताल। तुम्हारा, तुम दिल्ली में कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली। क्योंकि आंसर में आपको बताओगे 2 साल, 4 साल, उसमें हैव बीन आएगा। अब दूसरे के लिए हैज है, अपने लिए हैव, दूसरे के लिए हैव। तुम्हारा भाई कब से दिल्ली में रह रहा है, हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन लिविंग इन दिल्ली, राइट। ओके, ये चीजें पहले भी रिपीट करी गई हैं, वहां पर आप देख लेना, राइट। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ना, आई एम लिविंग इन दिल्ली। मैं बचपन से दिल्ली में रहा, अब बचपन एक टाइम है ना। आई बीन इन दिल्ली सिंस माई चाइल्डहुड, राइट। ओके, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली। और आपके अगर टाइम फीलिंग आया था ना, मैं उसमें दिल्ली में रह रहा हूँ, टाइमिंग की अगर सिचुएशन है, तो वहां पर आप हैव बीन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको समझना थोड़ा सा तसल्ली से। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली।
मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर आप कहना चाहते हो कि इसको आप हैव बीन से बता सकते हो, ठीक है। आपने रह रहा हूँ मतलब इसको, इसके पीछे टाइम है ना, अभी अभी तो नहीं हो, आप पिछले कुछ टाइम से रह रहे हो, तो आप इसको आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली ऐसे परफेक्ट ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नहीं भी बोलते तो चल जाएगा, लेकिन आगे सेंटेंस आएगा आपको वहां से बोलना पड़ेगा। ये सेंटेंस मतलब हैव बीन वाला, ठीक है ना। जैसे अब मैंने ये बोला कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। क्यों रह रहा हूँ, मतलब ये बोले कि आप पिछले कुछ टाइम से रह रहे हो, ठीक है ना। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ये अंतर समझ लेना, ठीक है ना। ओके, मैं दिल्ली में रहा हूँ, कुछ टाइम से रहे हो ना। जैसे एक बात है, क्या तुम कभी दिल्ली में रहे हो, क्या तुम दिल्ली गए हो, ऐसे बोल। जैसे कभी एक सेंटेंस बड़ा यूजफुल है, जैसे आपसे कोई ये पूछे क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो, हैव यू एवर बीन, ठीक है ना। ये इसको रट लेना, ये इसको कोई लॉजिक नहीं, समझ के अंदर नहीं घुसना। ये क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। जैसे कई बोलते हैं ना, क्या तुम अभी किसी से बात करो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी गोवा गोवा गए हो, हैव यू एवर बीन टू गोवा। बस इसको रट लो बस, ठीक है ना। जब भी किसी को पूछना है कि क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो, हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता, क्या तुम कभी पंजाब गए हो, हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता, है ना, पंजाब। तो ये इसको रट लो। क्या तुम कभी शिमला गए हो, हैव यू एवर बीन टू शिमला, क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, हैव यू एवर बीन टू नैनीताल। बीन के बाद टू लगाना, ठीक है। लोकल से हाँ मैं गया हूँ, यस आई हैव बीन, मतलब आपने देखा हुआ है, वहां पर गए हो, ऐसे घूम फिर के आए हो कि मैं कभी कभी भी आप गए बचपन में, हाँ मैं यहाँ में दिल्ली गया हुआ हूँ, यस आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं एक बार दिल्ली गया हूँ, बचपन में दिल्ली गया था, आई हैव बीन टू दिल्ली वंस व्हेन आई वाज किड, है ना। मैं गया हूँ, मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था, मैं गया हुआ हूँ, ये समझ लेना, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा कि वो होशियार है, ठीक है ना। ही इज इंटेलिजेंट, वो होशियार था, ही वॉज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को स्मार्ट को। अब मैंने कहा कि वो होशियार रहा है, ये फीलिंग समझना। वो होशियार रहा है मतलब एक दिन के लिए तो नहीं रहा ना, वो रहा है, एक लंबा टाइम रहा वो। मैंने कहा यार वो जिद्दी रहा है, वो पहले से जिद्दी रहा है। या तो एक जिद्दी है, वो जिद्दी है, वो जिद्दी था। ही वॉज स्टबन, ही इज स्टेबल। अब मैंने कहा वो जिद्दी रहा है, इस रहा में एक फीलिंग आ रही है टाइम की, एक बहुत लंबा टाइम रहा, वो होशियार रहा है, वो बचपन से मेरा दोस्त रहा है। एक बार वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त रहा है। ये जो रहा है ना, ये इसमें एक टाइम छुपा है, मतलब लंबा टाइम तक मेरा दोस्त रहा है, बचपन से मेरा दोस्त रहा है। बचपन से मेरा दोस्त था, अभी तक तब से लेकर अभी तक ये बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है, इसको दिखाता है ये रहा है, ठीक ना। रहा है, रहा है को रटना नहीं है। रहा का मतलब ये है वो मेरा दोस्त रहा है, मतलब लंबा एक समय दे, जहाँ पे भी लंबा टाइम आता है ना, 2 महीने 4 महीने, वहां पे हैव बीन का यूज होता है, ठीक है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि मैं जहाँ पे समय आता है वहां पर हैव बीन आता है। वो समय कहीं पे आपको दिखाई देगा, कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर समय दिखाई नहीं देगा, लेकिन टाइम फील हो रहा है, वो मेरा दोस्त रहा है, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त रहा है, ही हैज बीन माई फ्रेंड। आगे अब लगाना तो बचपन से, सिंस माई चाइल्डहुड, ओके। वो जिद्दी रहा है, ही हैज बीन स्टबर्न। वो झगड़ालू है, वो झगड़ालू था, वो झगड़ालू रहा है। ही हैज बीन क्वारल, समझा झगड़ा ना, झगड़ा करना, क्वारल, क्वारलिंग, जैसा आपस में झगड़ा होता है तो दैट इज क्वारल। वो बचपन से झगड़ालू रहा है, ही हैज बीन क्वारलसम। क्वारलसम मतलब झगड़ा सिंस चाइल्डहुड, है ना। तो ऐसे करके वो खिलाड़ी है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, ही इज माई फेवरेट। अच्छा, वो होशियार है, ही इज इंटेलिजेंट, वो होशियार था, ही वॉज इंटेलिजेंट, वो होशियार रहा है, ही हैज बीन इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब ये है, जैसे अभी हैज बीन वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत एग्जाम्पल है। मैं अभी इसको एक बाद में सीक्वेंस में बताऊंगा, सीक्वेंस वाइज के सीक्वेंस ये है, इसमें सब बहुत सारे थे जो तो आसान से है, आप उसको मैं दिखाता हूँ ना। वो मेरा फेवरेट टीचर है, ठीक है ना, सुन लेना मेरे को। अब वो मेरा फेवरेट टीचर है, ही इज माई फेवरेट टीचर। वो मेरा फेवरेट टीचर था, ही वॉज माई फेवरेट टीचर। वो मेरा फेवरेट टीचर रहा है, ठीक है ना। रहा है मतलब एक दिन के लिए नहीं रहा हो, वो रहा जो शब्द है वो एक टाइम दिखा रहा है, बहुत लंबे टाइम तक का ना, बहुत लंबा टाइम है। तो एक 2 साल, 10 साल, 20 साल, अभी तक का वो मेरा फेवरेट टीचर, वो मेरा फेवरेट टीचर रहा है। ही हैज बीन माई फेवरेट टीचर, राइट। तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, हु हैज बीन, दूसरे के लिए हैज है, अपने लिए है भैया, तो पता है, ठीक है ना। ओके, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर। तुम्हारा आइडियल कौन रहा है, हु हैज बीन योर आइडियल, ठीक है ना। ऐसे करके अब बहुत कम खिलाड़ी बहुत कम खिलाड़ी
उसके जैसे महान रहे हैं। अब रहे हैं वाली फीलिंग है, था पे तो नहीं गिरा। वेरी फ्यू प्लेयर्स रहे हैव बीन, मतलब एक से ज्यादा खिलाड़ी की बात हो रही है ना। वेरी फ्यू प्लेयर हैव बीन अ ग्रेट एज हिम, लाइक हिम। वो एक महान खिलाड़ी रहा है। जैसे कोई एक प्लेयर है, अभी रिटायर्ड हो गया, ठीक है ना, अभी नहीं खेलता है। बहुत कपिल देव एक महान खिलाड़ी रहा है। कपिल देव महान क्रिकेटर रहा है। कपिल देव हैज बीन ए ग्रेट प्लेयर। अब हैज मतलब हैज का पास्ट टेंस हैड होता है। तो अब कोई आपका फेवरेट रहा था, तो वहां पे हैड बीन लगा लो। अभी जैसे आपके क्रिकेट टीम का प्लेयर है यशपाल शर्मा, वो इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर था। सो अभी उनकी डेथ होगी, आप उसको लिए था बोल सकते हो ना। वो मेरा यशपाल शर्मा मेरा फेवरेट क्रिकेटर रहा था। यशपाल शर्मा हैड बीन माय फेवरेट क्रिकेटर। ओके। ओके। वो मेरा आइडियल है, ही इज माय आइडियल। वो मेरा आइडियल था, ही वॉज माई आइडियल। वो मेरा आइडियल रहा है, बचपन से मेरा आइडियल रहा है। ही हैज बीन माई आइडियल सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है ना। अब कोई, मैंने ये, कोई आदमी जीवित है नहीं है, तो उसका आइडियोलॉजी तो फिलोसफी तो जिंदा है ना। तो आप उसमें ये नहीं कि मैंने पास हुए कहते आप एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन माई आइडियल, है ना, ऐसे बोल सकते। तो कोई वो आदमी है नहीं, उसके थॉट्स है ना, उसके वो अपने आदमी जिंदा है, उसका थॉट्स जिंदा है। तो एक उन, अब्दुल कलाम आजाद हैज बीन माय आइडियल, वो मेरा आइडियल रहे हैं, ठीक है ना। अब वाज इस तरह का सेंटेंस में कहो हैव बीन हैज बीन आइडियल। मैं बोलूंगा तुम्हारा आइडियल कौन रहा है ना, हु हैज बीन, राइट। ऐसे इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा। इसके बगैर तो आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते, ठीक है। ओके, तुम्हारा आइडियल कौन रहा है, हु हैज बीन योर आइडियल। तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर। तुम्हारा फेवरेट दोस्त कौन रहा है, तुम्हारे फैमिली में कौन तुम्हारा फेवरेट रहा है। वो बचपन से बेहतरीन आदमी रहा है, वो बचपन से हेल्पफुल रहा है ना। ही हैज बीन, ही दूसरे के लिए हैज है। ही हैज बीन एन एक्सलेंट पर्सन, ग्रेट पर्सन सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना। वो बचपन से हेल्पफुल, कोई हेल्पफुल नेचर का रहे ना, तो बोले यार वो बहुत हेल्पफुल आदमी है। हाँ, मैं उसको जानता हूँ, वो बचपन से हेल्पफुल रहा है। यस, ही हैज बीन हेल्पफुल सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। ओके। तो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको आप हैव बीन हैज बीन को कॉन्सेप्ट इसको समझ लेना, राइट। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं, राइट। अब इसको मैं दोबारा से बनाऊं, मैंने अलग अलग काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं और कौन सी चीज़। हाँ, अब जिसको बेसिक नहीं पता थोड़ा सा ये देख लो, बेसिक वाला मैं रिपीट कर लेता हूँ। वो सुबह से रो रही है, वो रो रही है, सीज कराएं, वो सुबह से रो रही है। सुबह मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग के लिए सीन्स है। और टोटल ड्यूरेशन अगर मैं बोले 4 घंटे से रो रही है, 4 घंटा मतलब एक समय अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 4 महीने, 4 दिन, 4 घंटे, 4 साल, दैट इज फॉर एंड 4 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2021 से, 2022 से, दैट इज सिंस। सुबह से, कल शाम से, है ना, दैट इज सिंस। बचपन से, सिंस। ओके, वो सुबह से रो रही है, मॉर्निंग से, सुबह स्टार्टिंग टाइम है, मॉर्निंग दोपहर शाम अलग अलग टाइम है ना। सी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके। क्या वो 2 साल से यहीं रह रहा है, हैज बीन लिविंग हियर सिंस फॉर 2 इयर्स। वो सुबह से यहीं है, वो यहीं है, वो यहाँ है, ही इज हियर, वो यहीं है अच्छा, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। वो सुबह से है, सुबह आएगा ना, सुबह के चक्कर मुझे सिंस लगाना पड़ेगा, और हैव बीन लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ओके। वो पिछले 2 घंटे से यही है। सी हैज बीन हियर सिंस लास्ट 2 आवर्स। वो 2 घंटे से यही था मतलब हैव को पास्ट में हेड लगा लो। अब सेंटेंस आपको लग रहा है ना, मैं यही हूँ 2 घंटे से, वो यही है। अब मैंने कहा, अब मैं यही हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, बस 2 घंटे से यहाँ हूँ, 2 घंटे से कर में आपको हैव बीन लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन हियर फॉर लास्ट 2 आवर्स। मैं यहाँ था, अब बदली हो गया ना, था, बस हैव का पास्ट टेंस हैड, सिंपल है। मैं 2 घंटे से यही था, आई हैड बीन हियर फॉर 2 आवर्स। मैं मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कर रहा हूँ मतलब अभी भी कर रहा है। मैं मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, कर रहा था। अब हैव की जगह हेड लगा दो, बस काम खत्म। बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे रहेगा।
आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही है। सी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। सी इज वेटिंग फॉर यू, राइट। कोई अभी भी कर रहा है तो सिंपल सेंटेंस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ भाई, जल्दी आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 ईयर्स। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, फॉर वो टाइम के लिए जो आता है। ओके, अब मैं इंतजार कर करके चला गया वापस, या जिसका इंतजार कर रहा था वो आ गया, तो मैं कहूँगा मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना। हैव का पास्ट हैड कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो 2 साल से दिल्ली में रह रही है। वो दिल्ली में रह रही है, हिज बीन दिल्ली। वो दिल्ली में 2 साल से रह रही है। सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। अब 2021 से बोलूंगा सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2021। वो 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, अब नहीं रह रहा है, पहले रह रहा था। अब बोले यार तुम उस टाइम का, उस टाइम में मैं दिल्ली में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली एट दैट टाइम, ठीक है ना, जब तुम्हारी शादी थी ना, तब मैं दिल्ली में रह रहा था, अब नहीं रह रहा हूँ। ऐसे हैड का ऐसे यूज होगा, ठीक है ना। हम 5 साल से 2 साल, हम 5 सालों से साथ में रह रहे हैं। साथ में टुगेदर, 5 साल आ गया, हम साथ में रह रहे हैं, वी आर लिविंग टुगेदर, ऐसे आ जाएगा। 5 साल आ गया, 5 महीने, इसके चक्कर में हमको हैव बीन लगाना पड़ेगा। हम 5 साल से साथ में रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 5 ईयर। ओके, हम 2020 से रह रहे हैं, सिंस 2020, जनवरी से, सिंस जनवरी। 9 महीने, 9 महीने से सिंस 9 मंथ। ओके, तुम कब से शादीशुदा हो, मतलब कब से शादी होगी तुम्हारी, कितने साल हो गए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। वी हैव बीन मैरिड फॉर 2 ईयर, हमको शादी किए हुए 2 साल हो गए ना, ये सिंपल सा आसान तरीका है। वी हैव बीन मैरिड फॉर 2 ईयर्स। मैं दिल्ली कई बार गया हूँ, है ना। हाँ, क्या तुम दिल्ली में, जैसे कहे ना, क्या तुम दिल्ली गए हो, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा कोई आपको परिभाषा नहीं मिलेगी। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी मुंबई गए हो, क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो। हैव यू एवर बीन टू कलकत्ता। क्या तुम कभी नैनीताल गए हो। हैव यू एवर बीन टू नैनीताल। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। हैव यू एवर बीन टू। यस आई हैव बीन देयर, मैं हाँ एक बार गया हूँ। यस आई हैव बीन देयर वंस, है ना। ऐसे इसको समझना है। आई हैव बीन इन दिल्ली, आई हैव विजिट। अब जैसे ये है, मैं देहरादून गया हूँ। अब इसको गया हूँ का बीन भी बोल सकता है, विजिटेड भी बोल सकते हो ना। आई हैव विजिटेड देहरादून, विजिट किया हुआ है। तो अब बीन बहुत ज्यादा चलता है, तो आप बीन को जबान में बिठा लो। अब इसके बाद आपको सारे तरीके, ये तो बेसिक चीज है, आप ये चीजें बेसिक होगी अभी, ठीक है ना। हाँ, मैं 5 साल तक देहरादून में था। मैं देहरादून में था, आई वॉज इन देहरादून। 5 साल से था। 5 साल का जमान आपको हैव बीन आएगा। अब ये पास्ट की बात है, हैव का पास्ट हेड आ जाएगा। आई हैड बीन इन देहरादून फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ओके, मैं देहरादून में कई सालों से तक था, तो अभी नहीं था ना। आ, तो मैं कई सालों से, मैं अभी भी जैसे मैं कई सालों से देहरादून में हूँ। आई हैव बीन इन देहरादून फॉर लॉन्ग टाइम्स। मैं कई कई सालों से था, अभी नहीं है। आई हैड बीन इन देहरादून फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तुम कब से खेल रहे हो। कब से मतलब शुरुआत करेंगे ना, टाइम छुपा है बीच बीच में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब कितने बजे आप, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने बजे, तो बजे के लिए हम सिंस लगाते। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर यू। सिंस व्हेन मतलब पर्टिकुलर टाइम होता ना। सिंस 11 o'clock, सिंस 12 o'clock, जैसे मैं सिंस का यूज इसमें बता रहा था ना। मैं 12 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 12 o'clock। मैं जनवरी से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। तो अब कितने बजे से कितने बजे के लिए व्हाट टाइम बोलते हैं ना, एट व्हाट टाइम। तुम कितने बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो, सिंस व्हाट टाइम। इतना ग्रामेटिकल होने की जरूरत नहीं। आप कब से जब भी आता है तो तब हर जगह में हाउ लॉन्ग ना दो। हाउ लॉन्ग मतलब कब से, ठीक है ना। जहां भी कब से आपने बोलना है वहां पर हाउ लॉन्ग जोड़ दो, बस हो गया। ओके, हाउ लॉन्ग मतलब कब से। तुम कब से खेल रहे हो। क्या तुम खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग, कब से खेल रहे हो। कब से मतलब फिर वो टाइम बताएगा, वो बताएगा 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 4 घंटे से खेल रहा हूँ। तो अब 2 घंटे 4 घंटे या सुबह से बताएगा तो हैव बीन आएगा आएगा।
तो अब मुझे पता है कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसको आंसर हैव बीन हैज बीन में आएगा, तो मेरा क्वेश्चन भी हैव बीन में आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर मी, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो, क्वेश्चन है। आगे आ जाएगा हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तुम मेरे इंतजार क्यों कर रहे हो। यहाँ पे वाई आर यू वेटिंग फॉर मी, ठीक ना। अब 2 घंटे से तुम्हारे इंतजार 2 घंटे से क्यों क्यों कर रहे हो। वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। ओके, क्या वो तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पास्ट हो गया। अभी हैव की जगह हेड लगा दो, हैव का पास्ट हेड होता है। हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, हैव से तो बहुत ज़्यादा। क्या तुम पहले से ही अंग्रेजी पढ़ा सीखने के इंटरेस्टेड रहे हो, है ना। जैसे बोले नहीं रहे हो, क्या तुम बचपन से ही इतना ही हार्ड वर्क कर रहे हो। क्या तुम बचपन से इतना हार्ड वर्क कर रहा है। क्या तुम बचपन से या पहले से अंग्रेजी सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहे हो। हैव यू बीन इंटरेस्टेड टू लर्न दिस लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग सिंस योर चाइल्डहुड, ऐसे करके। ओके, तुम कब से वहां रह रहे हो, तुम कब से ये कर रहे हो, तुम कब से वो कर रहे हो, तो ये कब से मतलब उसमें टाइम छुपा है, ठीक है ना। हाँ, मुझे वहां गए हुए जमाना हो गया मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया। इट हैज बीन एजेस, एजेस मतलब एज बोलते हैं ना, सालों सालों हो गए। इट हैज बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर। ओके, जैसे 2 महीने हो गए। अब कोई आपसे पूछा तो भाई दिल्ली में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, तो आप कहोगे मैं दिल्ली में 4 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 इयर्स, मैं 10 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10। अब इसका शॉर्ट तरीका होता है। आपने बोला, किसने बोल दिया कि तुम कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो, क्या कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, तो आपने जवाब देने की 4 महीने हो गए, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, 4 महीने हो गए। कोई जरूरी नहीं कि मैं दिल्ली में 4 साल से रह रहा हूँ, इतना लंबा कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये बोलते कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए बस। कब से रह रहे हो, तो 4 4 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, तो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। जब इतना ही आपने आंसर देना है और देना भी इतना है। अब बोलोगे 4 साल तो हैव बीन तो आना ही है, और तो साल के लिए आया तो इट हैज बीन 4 इयर्स, या इट हैज बीन 4 इयर्स। अब दिल्ली में कब से रह रहे हो भाई, आप कब से रहे हो, तो क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। आपने सिर्फ बोलना है कि 4 साल हो गए है या 5 साल हो गए, या इट्स बीन 4 इयर्स। इट्स बीन ना इट हैज बीन, इट्स बीन कहीं जगह आप देखो ना, इट्स बीन यहाँ पर मतलब इट हैज बीन, इसको और भी शॉर्ट, इट हैज बीन 4 इयर्स। ओके, अब भाई तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो, या इट्स बीन 4 आवर्स, है ना। तो ऐसे करके आप उसको शॉर्ट में, हम शॉर्ट नहीं मतलब एक एक्चुअल तरीका ये है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कलकत्ता, या 4 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 4 ईयर। 10 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 10 ईयर। इट हैज बीन ना, हैज बीन आएगी क्योंकि 5 साल आ रहा है, बीन हैज बीन आना उसमें। अब उसको हम इट्स बीन से भी बोल सकते हैं ना, इट्स बीन और शॉर्ट कर दे तो, या इट्स बीन 4 ईयर, तुम कलकत्ता में कब से हो यार, या इट्स बीन 10 ईयर, है ना, 10 साल हो गए। अब इसमें एक और तरीका होता है। कोई आपसे बोलेगा कि कब से तुम दिल्ली नहीं गए हो, तुमने कब से खाना नहीं खाया, तुमने कब से नहाया नहीं है, तुमने कब से कोई भी काम होने, फिर यार अपने तरफ से बोलेगे यार 2 साल हो गए मैंने पापा से बात नहीं की, 4 महीने हो गए मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी। तो 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, पहले इसको ले लो ना। 4 महीने हो गए, इट हैज बीन 4 मंथ सिंस आई वॉच्ड मूवी, इट हैज बीन 1 वीक, इट हैज बीन 1 वीक सिंस आई टॉक टू माई फादर। सिंस, ये सिंस क्यों आ रहा है इसमें ध्यान देना। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम यहाँ दिखा रहे हैं, जब से मैंने बात की तब से 1 महीना हो गया, तब से 2 महीने, तो इसको एक तरीका ये है बताने का, ठीक है ना भाई। 2 महीने हो गए यार मैं वहां गया नहीं, है ना, 2 महीने हो गए मैं घर नहीं गया, 2 महीने हो गए, पहले इसको मना लो, 2 महीने हो गए। इट हैज बीन 2 मंथ, जब मैं घर गया था, सिंस आई वेंट होम, ठीक है ना। 4 महीने हो गए मेरे उससे बात नहीं हुई। इट हैज बीन 4 मंथ सिंस आई
टॉक टू हिम, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे इसको याद कर लेना। 6 महीने हो गए मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। इट हैज बीन 6 months सिंस आई वॉच्ड मूवी। ओके, 1 महीना हो गया मैंने पिज्जा नहीं खाया, 1 महीने से मैंने पिज्जा नहीं खाया। जैसे भी बोलते ना कोई, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही उसको कहना कोई जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ ये है कि समझना उस चीज को। या 2 महीने हो गए मैं वहां नहीं गया, 2 महीने हो गए वहां गए हुए, या 2 महीने हो गए मैंने मैंने उससे बात नहीं की, कैसे भी बोलो इसको। इसको ये आसान तरीका बोलेंगे ना, इट हैज बीन 2 months सिंस आई टॉक्ड विद हिम, है ना। या 2 दिन हो गए मैंने चाय नहीं पी, 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी है, तो कैसे बोलो इसको। तो ऐसे इस ढंग से इसको समझना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। इसको मैं फिर और डिटेल में बताऊंगा, इसको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप रिपीट करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार समझ में आएगा, 2-3 बार देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में, फिर इसके बाद अपने खुद के सेंटेंस बनाना शुरू कर देना। राइट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।